हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सोनू सिंह में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में, बेसिक नॉलेज साइंस के बारे में। ठीक है कि साइंस का क्या मतलब होता है, ये कहाँ से निकल कर आया है और यहाँ पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पर अपनी साइंस की ओर। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं यहाँ पर यानी साइंस। यहाँ पर ये हमारा इंग्लिश में एक वर्ड लिखा हुआ हमारा साइंस है, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, विज्ञान। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये साइंस वर्ड हमारा आता कहाँ से। तो इंग्लिश में हमारा एक वर्ड यूज किया जाता है साइंसिया, बहुत ही फेमस वर्ड है हमारा साइंसिया वर्ड। क्या हमने नाम लिया, साइंसिया। साइंसिया। अब इसको थोड़ा और अगर लिखना चाहें तो इसका मतलब होता है हमारा टू नो। क्या मतलब होता है, टू नो यानी कि जानना। जरा यहाँ पर ध्यान से देखो कि टू नो यानी किसी भी, जानने का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज के बारे में जानना। तो साइंस का मतलब होता है हमारा क्या, जानना। यानी सबसे पहले अच्छे से अगर समझे तो हमारा साइंस का मतलब होता है जानना। क्या मतलब होता है, जानना, जो कि एक वर्ड से निकल के आता है हमारा साइंसिया से। किससे निकल कर आता है, साइंसिया से निकल कर आता है। तो जरा ध्यान देते हैं यहाँ पर जानने का मतलब क्या हुआ कि किन किन चीजों के बारे में जानना। ठीक है, यानी कि प्रकृति यानी धरती यानी नेचर पर जो भी हमारी चीजें हैं उनके बारे में जानने को लेकर के बोले तो हमारा होता है साइंस। किसकी बात करेंगे, साइंस के बारे में। ठीक है, तो जरा ध्यान देते हैं यहाँ पर जानना। तो देखा होगा आप लोगों ने, दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, मगर वो हर कोई ये नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करता। कुछ ही लोग होते हैं जो जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक हमारे व्यक्ति हुए जिसका नाम शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, अरस्तु। अरस्तु के बारे में शायद आप लोगों ने पहले सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जरा जान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने सबसे पहले साइंस के बारे में जानने की कोशिश किसने करी थी, अरस्तु ने करी थी। ठीक है, फादर ऑफ साइंस यानी कि आपके विज्ञान के जनक कौन कहलाएंगे, तो विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाएंगे, क्योंकि अरस्तु ने ही जानने की कोशिश करी थी सबसे पहले विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो बस इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारे तीन भाग किए, विज्ञान के हमारे तीन भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला हमारा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो कुछ खास नहीं, ज़्यादा। अभी जरा ध्यान देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने नाम दिया बायोलॉजी। क्या नाम दिया, बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसको हम लोग बोल सकते हैं जीव विज्ञान। पहली शाखा का नाम हमारा क्या हो गया, जीव विज्ञान। फिर वही सेम चीज जैसा कि यहाँ पर साइंस है, साइंस वर्ड कहाँ से निकल कर आया था, हमारा साइंसिया से निकल कर आया था। वही ही सेम चीज, वैसा ही सेम चीज यहाँ पर हमारा होता है कि ये बायोलॉजी है जो हमारा इंग्लिश के दो लेटर यानी दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, इंग्लिश के दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है हमारा बायोलॉजी। पहला हो गया हमारा बायोस। क्या हो गया, बायोस। दूसरा वर्ड है हमारा लोजोस। ठीक है, बायोस का मतलब होता है हमारा सजीव। क्या मतलब होता है, सजीव। तथा लोजोस का मतलब होता है हमारा अध्ययन। क्या मतलब होता है, अध्ययन। यानी बायोस का मतलब हो गया सजीव तथा लोजोस का मतलब हो गया अध्ययन। यानी कि सजीवों के बारे में जो अध्ययन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो इनके बारे में भी कुछ नहीं खास ज्यादा। सबसे पहले हमें किसने बताया था, अरस्तु ने ही बताया था। अरस्तु ने सिर्फ दो चीजों के बारे में जाना था यहाँ पर, कि प्रकृति में सिर्फ दो तीन चीजों के बारे में जान पाए तो उसी के आधार पर उन्होंने नाम दे दिया था बायोलॉजी। यानी प्रकृति पर उन्हें सबसे पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु ही दिखाई पड़े थे, जिसके आधार पर उनको नाम दे दिया गया बायोलॉजी। यहाँ पर इसके भी जनक क्या कहलाएंगे, बायोलॉजी के जनक हमारे कौन हो जाएंगे, अरस्तु। कौन हो जाएंगे, अरस्तु, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन होंगे, अरस्तु, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या होंगे हमारे, अरस्तु होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट शाखा की ओर, जैसे कि मैंने बताया था आपको फिजिक्स। क्या बताया था, फिजिक्स। वही सेम चीज यहाँ पर देखते हैं जरा, फिजिक्स। ये फिजिक्स जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बताया हमने, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। फिर वही सेम चीज की यहाँ पर फिजिक्स, ये शब्द कहाँ से निकल गया है, फिजिक्स वर्ड हमारा कहाँ से निकल के आया है। जैसा कि हमने बताया था कि साइंस किससे निकल कर आया था, साइंसिया से। वही सेम चीज यहाँ पर फिजिक्स भी हमारा निकल कर आएगा। एक वर्ड हमने यूज करते हैं फ्यूजिस। क्या यूज करते हैं, फ्यूजिस। इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है फ्यूजिस। क्या नाम यूज किया जाता है, फ्यूजिस। इसका मतलब होता है हमारा नेचर। क्या मतलब होता है, नेचर।
यानी कि बोले इसको हिंदी में बोले तो प्रकृति, क्या बोले, प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पर 3 यानी कि फिजिक्स वर्ड से निकल कर आता है हमारा फिजिक्स, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, भौतिक विज्ञान। इसका मतलब होता है नेचर या प्रकृति। ठीक है, तो यानी प्रकृति के बारे में जानने के लिए एक हमारी नई शाखा को बनाया गया, फिजिक्स। क्या बनाया गया यहाँ पर, फिजिक्स को बनाया गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके जनक क्या हो सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो हमारा हो गया बिफोर 1900 यानी 1900 के पहले। इसके बाद हम दूसरी शाखा को इसको दूसरे भागों में बांट सकते हैं कि आफ्टर 1900 यानी 1900 के बाद। यानी हमने 2 भागों में बांट दिया, एक तो 1900 के पहले और दूसरा 1900 के बाद में। ठीक है, तो 1900 के पहले वाले इसको फिजिक्स को हम लोग बोल सकते हैं एंशिएंट फिजिक्स। क्या बोल सकते हैं, एंशिएंट मतलब प्राचीन फिजिक्स। इसके बाद में हमारा हुआ दूसरा यानी कि आफ्टर 1900 यानी 1900 के बाद वाली फिजिक्स को हम लोग बोल सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी। तो हमने 2 भागों में बांट दिया, फिजिक्स को हमने 2 भागों में बांट लिया, यानी भौतिक विज्ञान को हमने 2 भागों में बांट लिया, एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स का मतलब हमारा हो गया प्राचीन भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स का मतलब हो गया हमारा आधुनिक भौतिकी। ठीक है, तो यहाँ पर इनके दोनों के अलग अलग जनक है। ठीक है, तो अलग अलग जनक है, तो हमारा हो जाएगा फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स। यानी फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स की बात करी जाए तो हमारे थे सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन यानी 1900 के पहले की जो भौतिकी थी यानी एंशिएंट फिजिक्स थी यानी कि आधुनिक भौतिकी थी, तो उसके हमारे फादर ऑफ यानी फादर थे हमारे सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। किसकी बात करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स की, यानी कि जो आधुनिक भौतिकी के जनक थे वो कौन हो सकते हैं। तो जरा देखते हैं यहाँ पर कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हमारे होंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन हो गया हमारे, अल्बर्ट आइंस्टीन। शायद आप सब लोगों ने नाम दोनों का अच्छे से सुना होगा कि यानी कि फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स हो गए हमारे सर आइजैक न्यूटन तथा फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हो गए हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन। अब बात करते हैं इसकी हम नेक्स्ट शाखा के बारे में। जरा नेक्स्ट शाखा की बात करें तो वो हमारी होगी केमिस्ट्री। क्या होगी, केमिस्ट्री होगी। जरा ध्यान से देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में भी। केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में बोले तो रसायन विज्ञान। अब जरा ध्यान से देखते हैं कि फिर वही सेम चीज यहाँ पर कि केमिस्ट्री वर्ड हमारा निकल कर कहाँ से आया, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका केमिस्ट्री का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो हमारा होता है रसायन विज्ञान। ये भी है जैसे कि सारा हमारा यहाँ पर साइंस निकल कर आया था साइंसिया वर्ड से, वैसे ही सेम केमिस्ट्री में यानी कि इंग्लिश में यूज होने वाला एक फेमस वर्ड है कीमिया। क्या बताया हमने अभी, कीमिया। ठीक है कि इंग्लिश में यूज होने वाला एक फेमस वर्ड है हमारा कीमिया, जिसका मतलब होता है हमारा ब्लैक मैटर। ब्लैक मैटर यानी कि हमारा हो गया काला पदार्थ। ठीक है, जैसे कि हमने बताया यहाँ पर केमिस्ट्री यानी कीमिया, इंग्लिश में यूज होने वाला एक वर्ड है हमारा कीमिया, जिसका मतलब होता है ब्लैक मैटर यानी कि काला पदार्थ। बस अब जरा ध्यान देते हैं यहाँ पर कि इनकी भी एक जनक होंगे, इनकी भी किसी न किसी ने खोज करी होगी। तो कहीं केमिस्ट्री की खोज हमारी की थी एक हमारे वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं इनके कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोइजियर।
क्या हो गया हमारा, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर। तो हमने देख लिया यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से कि साइंस को हमने कितने भागों में बांट लिया, 3 भागों में। सबसे पहले बात करते हैं साइंस यानी विज्ञान की। साइंसिया वर्ड एक यूज होता है हमारा इंग्लिश में साइंसिया, वहां से निकल, जिसका मतलब होता है टू नो यानी कि जानना, वहां से ही निकल कर आता है हमारा साइंस वर्ड। ठीक, उसके बाद हमने बात करी कि इसकी खोज किसने करी थी, यानी विज्ञान की खोज किसने करी थी, यानी कि फादर ऑफ साइंस, यानी फादर ऑफ साइंस हो गए हमारे अरस्तु। तो अरस्तु ने हमारे नेचर में, फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी की। तो यानी प्रकृति में यानी धरती पर उन्होंने सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में जान पाया था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि सजीव अध्ययन, क्या सजीव अध्ययन, यहाँ पर देखा आपने ध्यान से कि सजीव अध्ययन। ठीक है, तो यानी धरती पर उन्होंने 2 चीजें देखी, एक तो जीव जंतु देखे और पेड़ पौधे देखे, बस उन्हीं के आधार पर उन्होंने नाम दे दिया क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी हमारा 2 वर्ड से निकल कर आता है, इंग्लिश के 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक बायोस और लोजोस। ठीक है, तो बायोस का मतलब होता है हमारा सजीव और लोजोस का मतलब होता है हमारा अध्ययन। तो यहाँ पर इसकी खोज भी करी थी, किसने करी थी, बायोलॉजी की खोज किसने करी, अरस्तु ने करी, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी हमारा क्या कहलाएंगे, अरस्तु कहलाएंगे। इसके बाद हमारी उसकी नेक्स्ट शाखा है हमारी फिजिक्स, यानी फिजिक्स का मतलब होता है हमारा भौतिक विज्ञान, जो कि वही सेम चीज यहाँ से निकल गया, यानी कि फ्यूजिक, यानी इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है फ्यूजिस। क्या यूज होता है, फ्यूजिस, वहीं से निकल गया, जिसका मतलब होता है हमारा नेचर। क्या मतलब होता है, नेचर। ठीक है, तो उसके बाद यानी फिजिक्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, तो 1900 के पहले की फिजिक्स और 1900 के बाद की फिजिक्स। तो 1900 के पहले की फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं प्राचीन फिजिक्स। क्या बोलते हैं, 1900 के पहले की फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं प्राचीन फिजिक्स, तथा 1900 के बाद की फिजिक्स को बोलते हैं आधुनिक फिजिक्स, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। तो बात करते हैं दोनों की खोज के बारे में कि आधुनिक फिजिक्स और प्राचीन फिजिक्स की खोज किसने करी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन फिजिक्स की। तो प्राचीन फिजिक्स की खोज करी थी हमारे सर आइजैक न्यूटन ने, तथा इसके बाद में बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के, यानी कि आधुनिक भौतिकी के बारे में। तो आधुनिक भौतिकी की खोज यानी करी थी किसने, हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने करी थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट शाखा के बारे में। तो नेक्स्ट शाखा है इसकी केमिस्ट्री, यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं इसको हम रसायन विज्ञान। तो वही सेम चीज की यहाँ पर जो केमिस्ट्री कहाँ से निकल कर आता है, तो यहाँ क्या बताया हमने, कीमिया, जिसका मतलब होता है ब्लैक मैटर, यानी कि काला पदार्थ। तो उसके बारे में, तो कीमिया से ही निकल कर आता है हमारा केमिस्ट्री शब्द। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं इनके जनक के बारे में, इनकी खोज किसने करी, यानी केमिस्ट्री की खोज किसने की। तो यहाँ पर फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री हमारे एक वैज्ञानिक हुए एंटोनी लेवोजियर, इन्होंने हमारे केमिस्ट्री की खोज करी थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।